ये नई भारतीय हॉरर फिल्म न सिर्फ आपकी सोच को हिला देगी बल्कि आपके पांचों होश भी झकझोर देगी। स्ट्रांगली सजेस्ट है कि इस फिल्म को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखें, क्योंकि ये डर कहीं भी आ सकता है। एक प्राचीन भारतीय गांव की कहानी है जहां एक अजीब परंपरा है। जब भी कोई लड़का अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड को शादी के लिए गांव लाता है तो शुरू में उसकी मां बहुत प्यार जताती है। वो घर का वारिस और परंपरागत गहने भी बहू को दे देती है, लेकिन कुछ ही समय में उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। सास बहू को अजीब बातें कहती है, जिससे लड़की डर जाती है और शहर लौटने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है, उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया जाता है। होश आने पर वो खुद को रस्सियों से बंधा पाती है और उसका बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आता। तभी उसे एक अजीब नजारा दिखता है। कई बच्चे एक कुएं में कूदते हुए दिखते हैं। वो लड़की अब धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी शादी करा दी जाती है और कुछ समय बाद वो बच्ची को जन्म देती है। लेकिन असल डर तब शुरू होता है जब गांव वालों का असली चेहरा सामने आता है। वो हर लड़की बच्चे को उसी पुराने कुएं में फेंक देते हैं। यह राजबीर की चौथी शादी थी और इस बार उसकी बीवी युदी ने लड़ने का फैसला किया था। जब राजबीर ने उसे मारने की कोशिश की, तभी उसकी पहली बीवी ने हमला कर दिया। एक ही वार में उसका चेहरा चीर दिया और उसके साथ 2 बूढ़े लोग भी मार दिए गए। युदी ने किसी को नहीं बख्शा, खुद पुलिस स्टेशन गई और सब बता दिया। पुलिस के साथ वो घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई लाश नहीं मिलती, सिर्फ घसीटे जाने के निशान। वो अस्पताल में एक बेटी ईशा को जन्म देती है। पुलिस वाला अविनाश अवनी उनकी मदद करता है और कुछ पैसे भी देता है, लेकिन जैसे ही खिड़की का पर्दा हटा, ईशा जोर से रोने लगती है। युदी ने अकेले ही बेटी को 7 साल तक पाला। वो पढ़ी लिखी और मजबूत औरत थी, लेकिन ईशा को कभी भी धूप में बाहर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उसकी त्वचा पर लालपन और सूजन हो जाती थी। वो उसे अक्सर रात को बाहर ले जाती ताकि बच्ची अकेली न महसूस करे। पुलिस वाला अविनाश उन्हें पसंद करता था और अक्सर मदद करता था। एक दिन ईशा घर में खेल रही थी जब अचानक उसके ऊपर एक आत्मा का साया मंडराया। दादी मई उस वक्त रेडियो में व्यस्त थी, इसलिए कुछ सुन नहीं पाई। अचानक ईशा की आंखें काली हो गईं और वो आत्मा के काबू में आ गई। वो उसे घर से बाहर ले जाती है और तभी वैन से कुछ गुंडे उतरते हैं और ईशा को उठा ले जाते हैं। यहाँ तक कि दादी को भी उठा लिया जाता है। अविनाश और युदी जब घर लौटते हैं तो वो दोनों गायब होती है। सीसीटीवी से पता चलता है कि बच्ची को गांव के सरपंच राजबीर ने किडनैप करवाया है।